नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई शुभम सर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन का पार्ट सेकेंड। हमने पार्ट फर्स्ट में आयत कंप्लीट किया है, आयत के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे और मिक्स क्वेश्चन जो हम आगे चल के कंप्लीट होगा जब चैप्टर तो मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। आज हम लोग मेंसुरेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कौन सा फिगर, वर्ग, स्क्वायर पढ़ेंगे। तो स्क्वायर के बारे में पहले उसके फार्मूले और कुछ बेसिक बातें समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आपके सामने ये वर्ग बना हुआ है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती। चार बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये भुजा अगर a सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर होगी और ये भी a सेंटीमीटर होगी, ये भी सेंटीमीटर, इसको साइड कहते हैं, ठीक है। और इसका डायगोनल होता है, डायगोनल यानी विकर्ण होता है ये इसकी साइड हो गई। इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती। अगर ये साइड a सेंटीमीटर तो ये वाली भी a सेंटीमीटर और ये वाली भी a सेंटीमीटर और ये वाली भी a सेंटीमीटर, और इसका ये डायगोनल होता है विकर्ण। दो डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। अगर एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर का होगा तो दूसरा भी डायगोनल 16 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती है और इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, ये a नहीं है, ये d है, इसके दोनों डायगोनल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसका जो एरिया का फार्मूला होता है यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। इसको ए बोल दो या साइड बोल दो या भुजा बोल दो, हिंदी में इसको भुजा भी बोल सकते हैं। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। और इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये 1/2 इंटू डी स्क्वायर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये वही फार्मूला है। इसके दो फार्मूले होते हैं एरिया निकालने के लिए। एरिया का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, तीनों एक ही बातें हैं। और इसका एक सेकेंड फार्मूला आप लिख करके लिख दिया, या तो ये या तो ये। अगला जो फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2, कहीं कहीं ये लिखा रहता है, कहीं कहीं 1/2 इंटू डी स्क्वायर, वही बात है, डी का मतलब डायगोनल का स्क्वायर और 1/2, और चाहे डी स्क्वायर बटे 2 लिख दो, ये सब एक ही बात हो गई। तो आपको याद रखना है कि जो स्क्वायर है इसके जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बाई 2, डायगोनल का वर्ग बटे 2। फिर इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप क्या होगा, परिमाप आपको बताना है। परिमाप हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जब आयत पढ़ाया था तभी बताया था। परिमाप का मतलब किसी भी आकृति के बाहरी माप को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अगर इसकी चारों साइड आपस में बराबर है तो अगर एक साइड a है, फिर एक a है और फिर एक a है और फिर एक a है, तो 4 बार a जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो a, फिर से आगे यहाँ से यहाँ तक भी a, फिर यहाँ से यहाँ तक a और फिर से यहाँ तक a। परिमाप तभी बनेगा। तो 4 टाइम a ऐड करना है, तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसका जो होता है पेरीमीटर वो होता है 4 इंटू a या साइड इंटू 4 या होता है भुजा गुणे 4, ये तीनों एक ही बात है। तो 4 इंटू ए इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है यानी परिमाप होता है। फिर इसका डायगोनल होता है, डायगोनल का मतलब विकर्ण। विकर्ण इसका होता है a√2, ठीक है। इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, a√2। तो आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं, कौन कौन से, कि स्क्वायर का जो एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, या इसके अलावा दूसरा फार्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, और इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 4 इंटू ए, और इसका जो पेरीमीटर का होता है 4 इंटू ए, और डायगोनल जो होता है यानी विकर्ण जो होता है वो होता है a√2। तो देखेंगे आगे। अच्छा, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक भी बनते हैं। जैसे एक तुमको एग्जाम्पल बताते हैं पहले एक दो, उसके बाद जैसे आपके सामने कभी ऐसा आएगा कि एक वर्गाकार कोई खेत है, उसकी कोने से कोई रस्सी बंधी है और उस रस्सी में गाय है, रस्सी से गाय बंधी तो इतना क्षेत्र चर जाएगी, तो इस बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, या गाय द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखिए ये त्रिज्यखंड का फार्मूला आ जाएगा। तो जो ये मिक्स वाले क्वेश्चन है जिसमें वर्ग और अर्धवृत्त या वृत्त या आयत मिक्स करके क्वेश्चन है, ये मिक्स वाले हम लोग बाद में देख लेंगे।
अभी केवल और केवल हम लोग स्क्वायर पढ़ना चाह रहे हैं, तो केवल स्क्वायर के कुछ बेसिक क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। बाकी अगर आपको बहुत डीप में, जैसे अगला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, एक ऐसी आकृति बनी रहेगी और कहेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। ये जो छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल बताओ। ये भी वर्ग का पार्ट है, इसमें वर्ग और त्रिज्यखंड का फार्मूला लगता है, तब जाके इसका एरिया निकल पाता है। तो आपको ये वाले सारे क्वेश्चन भी अगर जानने हैं तो आप धैर्य रखिए, आपका मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। कम से कम नहीं तो 5-7 वीडियो बनेंगे मेंसुरेशन के, तो हम लोग एक एक करके पहले सारे फिगर पढ़ेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन में इस तरह के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर के आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले बताते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन ना इस पर, स्क्वायर पर आधारित। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। एक वर्ग है जिसका परिमाप आपको पता है, इसका परिमाप आपको पता है कितना है, 30 सेंटीमीटर। परिमाप है ये 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप का फार्मूला हमने क्या बताया था, 4×a। तो परिमाप आपको पता है तो परिमाप के फार्मूले के सामने रख दो। एरिया अगर पता है तो एरिया के फार्मूले के सामने रख दो। जो चीज़ आपको पता है उसके फार्मूले के सामने उसकी वैल्यू लिख दो। अगर आप यहाँ परिमाप देखो, आपको बताया गया है कि 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 4×a की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आप इसे 4 से काट दोगे तो देखो कितना आ जाएगा, a बराबर 4 7 28, 29 30 और 4 5 20, 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी एक भुजा का मान 7.5, इधर भी 7.5, इधर भी 7.5 और इधर भी 7.5। इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, 7.5 है। अगर आपको इसकी एक भुजा की वैल्यू पता चल गई है 7.5, तो चाहे आपसे अब एरिया पूछ ले और चाहे आपसे डायगोनल पूछ ले। आपसे पूछा क्या गया है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया का फार्मूला हमने बताया भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7.5 का स्क्वायर करने का मतलब, अच्छा इसका स्क्वायर करने से पहले एक चीज़ आप और समझ लो। आपके सामने लिखा है 15, आपके सामने लिखा है 25, आपके सामने लिखा है 35, आपके सामने लिखा है 45, आपके सामने लिखा हुआ है 55 और आपके सामने लिखा हुआ 65। इन सभी का आपको क्या करना, स्क्वायर करना है। हर वो संख्या का वर्ग करना बहुत आसान है जिसके इकाई के अंक पर 5 है। जैसे यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 है ना, दशमलव को भी रहने दीजिए। देखिए जैसे 15 का स्क्वायर करना है, हालांकि आपको पता होगा 15 का बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको तरीका समझना। जैसे किसी भी संख्या के अगर इकाई के अंक पर 5 है और उसका वर्ग करना है, तो आप सीधा 5 का वर्ग लिख दो। कितना होता है 5 का वर्ग, 25, और 5 का वर्ग लिख लो, और ये जो बची हुई संख्या उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो। जैसे यहाँ 1 है तो 1 से अगली संख्या क्या होती है, 2, तो 2 और 1 का आपस में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 में देखिए 5 का वर्ग लिख दीजिए, कितना, 5 5 25, और 2 से अगली संख्या 3 होगी तो 3 दून कितना हो जाएगा, 6। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। इसी तरह आप 35 का देखिए, अगर 5 का वर्ग कर देंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25, और 3 से अगली संख्या क्या होती है, 4, तो 3 जो कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब 35 का वर्ग कितना होता है, 12, तो 25। उसी तरह 45 का देखिए, अगर 5 का वर्ग जिस संख्या के इकाई के अंक पर 5 होगा केवल उसी पर ही अप्लाई करेगा, बाकी का अलग से बता देंगे आपको। तो 5 का वर्ग करिए, 5 5 25, 4 से अगली संख्या क्या होती है, 5, तो 5 जो कितना होगा, 20। इसका मतलब 45 का वर्ग कितना होता है, 2025, यानी 20 25। और 55 का वर्ग करना होगा तो 5 का वर्ग लिख देंगे। देखो 5 5 25, इकाई में अगर 5 है तो उसका वर्ग करके ऐसे ही लिख दो। बची हुई संख्या कितनी है, 5, तो 5 की अगली संख्या क्या होती है, 6 से गुणा कर दो, 5 6 का कितना, 30, तो 30 25 कितने का वर्ग, 55 का वर्ग। उसी तरह 65 का, इसको आप लोग निकाल कर 65 का वर्ग कैसे निकालने हैं कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इधर देखिए इसका आंसर कितना होगा, 75 का वर्ग करना था, तो 75 का वर्ग करेंगे तो देखो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 7 की अगली संख्या क्या होगी, 7 से अगली संख्या होगी 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56। और यहाँ एक अंक पे दशमलव स्क्वायर करेंगे, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पहले वाले प्रश्न का आंसर, ठीक है। अच्छा, एक लेकर 3 अंक का हो जाए तो कैसे होगा,
अरे 3 अंक का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो गया, इकाई अंक पे 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो 5 का वर्ग करोगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। अब ये 2 अंक बच गए हैं ना, यही जानना चाह रहे हो। तो 12 को अगली 13 से गुणा कर दो, 12 23 36 की 6 कैरी बच जाएगा 3, 12 का नंबर 12, 13 14 15 यहाँ लिख दो। 125 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 15,625। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक बच गए हैं तो उससे अगली संख्या से गुणा कर लो, ठीक है। 105 है, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, किसी का भी निकाल दो। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार कोई खेत है जिसका क्षेत्रफल आपको बता रखा है कितना, 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। आपको एरिया बताया गया है स्क्वायर का और आपको डायगोनल बताना है। एरिया का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर। एक दूसरा फार्मूला भी बताया है, विकर्ण स्क्वायर बाई 2। आप दोनों में से किसी फार्मूले के सामने वैल्यू रख के निकाल सकते हो। देखो, अगर आपको फार्मूला पता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर रखोगे कितना, 65.5। फिलहाल आप याद रखना, अगर एरिया देके डायगोनल पूछेगा तो हमेशा आपको विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 वाले ही फार्मूले पे रखोगे तो सीधा डायगोनल निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस वाले फार्मूले से लगाते हैं, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर कितना, 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से, अगर आप ए बराबर लिख दें तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 65.5। ऊपर से दशमलव हटा लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, यही आ जाएगा। आप इसको अगर 5 से काट लें, 5 से काटेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का नम 5 और फिर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। गलत कर दिए क्या, हाँ तो सही तो था, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 का नम 5 हो जाएगा, फिर 5 नहीं 15 हो जाएगा, 65.5 ही होगा। 5 का नम 5, 5 नहीं 15, 131। 131 तो किसी का वर्ग होता नहीं। इसको सही करो, इस जगह 60 कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाए। यहाँ पर 60 कर लो, यहाँ पर भी 60 कर लो और यहाँ पर भी 60 कर लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 दूना 10 और 5 का नम 5, 121/2 हो जाएगा। तो आप ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 121 तो कितने का वर्ग है, 11 का वर्ग है, तो आप 11 ऊपर लिख लो और 2 किसी परफेक्ट संख्या को अगर वर्ग लेंगे तो रूट के अंदर बच जाएगा। तो भुजा आपके सामने क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ गई आपके सामने 11/√2। अब आपको क्या निकालना, विकर्ण, और विकर्ण का फार्मूला नहीं बताया था, डायगोनल का फार्मूला बताया था a√2। तो a√2 में a की वैल्यू क्या लिख दोगे, a की वैल्यू लिख दोगे कितना, 11/√2 और गुणा कर दोगे √2 से, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा डायगोनल। ये इतना बड़ा लगा हुआ है। अगर आप भुजा स्क्वायर बराबर एरिया लिख दिए 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 का नम 5, 121 11 का वर्ग है तो रूट से बाहर आ जाएगा 11, और 2 किसी परफेक्ट संख्या का वर्ग नहीं तो रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो आपके सामने जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, यानी भुजा की जो वैल्यू हो जाएगी 11/√2, है ना। तो आपके सामने जो डायगोनल है, डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है a√2, तो ए रूट के लिए ए की वैल्यू आप रख देंगे और √2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 11 सेंटीमीटर। तो आपके सामने डायगोनल कितना निकल के आया, 11 सेंटीमीटर। अगर आप इसी जगह पर ये वाला फार्मूला ना लिखते हैं, अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि आपके सामने एरिया दिया हुआ है 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको डायगोनल निकालना है, तो आप सीधा डायगोनल वाला फार्मूला रख सकते थे, डायगोनल का स्क्वायर/2। तो अगर वैसे करते तो कैसे आता देख लीजिए इसी वक्त। ऐसे भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये फार्मूला लिख लेते डायगोनल का स्क्वायर/2 और बराबर में लिख देते कितना, 60.5, ऐसा अगर कर लेते तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का इधर गुणा कर देंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और फिर यहाँ लिख लेंगे 1 और यहाँ 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 121 आ जाएगा। दशमलव के बाद 0, इसको हटा लो इधर से, डी स्क्वायर की वैल्यू 121, तो डी की वैल्यू कितनी, 11 सेंटीमीटर। और हम तो यही तो पूछा गया था, डायगोनल की वैल्यू बताओ, तो देखिए इससे आसान पड़ रहा है। तो आपको अब ये याद रखना है
कि अगर किसी भी स्क्वायर का एरिया दे के डायगनल पूछा जाएगा तो हम लोग उसकी भुजा नहीं निकालेंगे, क्योंकि भुजा का कोई काम नहीं, हमको सीधा डायगनल चाहिए। तो डायगनल के स्क्वायर बटे 2 आप करके सीधा उसका डायगनल निकाल सकते हैं। हमने आपको निकाल के दिखाया है, भुजा निकाल के भी डायगनल निकालना और सीधा डायगनल निकालना भी बता दिया है। सही है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दोनों बहुत आसान से क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जरा सा भी टफ नहीं। देखिए एक वर्ग हो गया है जिसकी एक भुजा बता दी गई कितनी, a सेंटीमीटर। अगर इसकी भुजा a सेंटीमीटर बता दी गई है तो इसका जो विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण का फार्मूला, डायगोनल का फार्मूला यही तो होता है a√2, और a की वैल्यू यानी जो साइड की वैल्यू a ही बता रखा है क्वेश्चन में ही कि a सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 ही तो हो जाएगा। और पूछा क्या गया कि इसका डायगोनल यानी विकर्ण का और इसकी भुजा यानी साइड का अनुपात क्या होगा, तो इसका विकर्ण लिख लो a√2 और इसकी साइड लिख लो a। इन दोनों का रेशियो बताना है, तो आप इसको काट दोगे ऐसे, तो क्या आ जाएगा, √2:1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2:1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि निकालिए। परिधि का मतलब, परिधि और पेरीमीटर और परिमाप ये तीनों एक ही चीज़ है। आपके सामने विकर्ण पता है और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2। हमने अभी इससे पहले आपको बताया था, जैसे आपको पेरीमीटर पता हो तो पेरीमीटर फार्मूले के सामने पेरीमीटर की वैल्यू रख दो, जिससे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 × a = कितना लिखा था, 30 लिखा था, है ना। तो अगर आपको पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर का फार्मूला रख दीजिए, आपको एरिया पता है तो एरिया का फार्मूला रख दीजिए, अगर आपको डायगोनल पता है तो डायगोनल के फार्मूले के सामने डायगोनल की वैल्यू रख दीजिए। तो डायगोनल कितना पता था, a√2, और डायगोनल की वैल्यू दे कितनी रखी है, 10√2। ये √2 से √2 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। 10 काहे में आएगी, सेंटीमीटर में। अब बताना क्या है, इसकी परिधि यानी पेरीमीटर बताना है। इसका पेरीमीटर बता दो, पेरीमीटर कितना है, 4 × a। तो अब क्या कर दो, 4 × 10, तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सही है। लिखा हुआ एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि इसका विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई के √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो वर्ग हैं, देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको बता दिया गया है 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग बनाया गया है और इस प्रकार बनाया गया है कि जो उसका विकर्ण है पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, 2 गुना नहीं है, √2 गुना है। आपको समझ लीजिए, एक पहला वर्ग ये है मान लो, इसका क्षेत्रफल आपको बता दिया गया है 200 मीटर स्क्वायर, और एक नया वर्ग बनाया गया है जिसका विकर्ण, इसको यहां से हटा लो, एक वर्ग ये है, इसका विकर्ण ये डायगोनल जितना होगा इसका √2 गुना, √2 गुना जो होगा इसका डायगोनल होगा। समझ रहे हैं बात को। एक वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल आपको बताया गया है 200 मीटर स्क्वायर, और एक नया वर्ग बनाया गया है जिसका जो डायगोनल है पहले वाले डायगोनल का √2 गुना है। तो आपको नए वाले का क्या बताना, इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है आपको नए वाले का। तो इसका एरिया आपको पता है कितना, 200 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या है, अच्छा एरिया का फार्मूला है a² और दूसरा है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। अब देखो आपको सीधा डायगोनल निकालना है, क्योंकि इसका डायगोनल पता चल जाएगा तो हम इसका √2 गुना कर देंगे तो हमको इसका डायगोनल पता चल जाएगा, और इसका डायगोनल पता चल जाएगा तो एरिया निकालने के लिए डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो ये 200 मीटर स्क्वायर है, यहाँ अगर आपने a² किया है तो a की वैल्यू आएगी, तो आपको इसकी साइड पता चलेगी, फिर साइड से तुमको डायगोनल पर जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 इसी वाले फार्मूले पे रख देते हैं कि डायगोनल या स्क्वायर बटे 2 बराबर में 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इधर गुणा कर देगा तो d² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400।
अगर डी स्क्वायर की वैल्यू 400 तो इसका मतलब डी की वैल्यू 20। इसका मतलब है कि जो इसका डायगोनल है कितना है, 20 मीटर है पहले वाले स्क्वायर का। अगर इसका डायगोनल हो गया है 20 मीटर तो इसका मतलब √2 गुना का मतलब इसका डायगोनल हो जाएगा 20√2 मीटर। तो आपको नए वाले स्क्वायर का डायगोनल पता चल गया है 20√2 मीटर। अब इसका एरिया निकालना, तो एरिया का फार्मूला पता ही है तुमको कि एरिया निकालने के लिए डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 कर दो तो इसका एरिया निकल जाता है। डायगोनल आप लिख दो, डायगोनल कितना है 20√2, इसका स्क्वायर करके बटे में 2 कर दो। स्क्वायर करोगे तो 20 का वर्ग कितना लिख दोगे 400, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और बटे में 2, दोनों कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400। इसका मतलब है कि जो नया वाला स्क्वायर है इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। समझ गए? दोबारा बता देते, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो पहले। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, ये इतनी बात एक हो गई। उसके बाद लिखा है एक नया वर्ग हम बनाने वाले हैं और उसको इस प्रकार बनाएंगे कि जो पुराना वाला डायगोनल है, जो पुराना वाला स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है उससे √2 गुना नए वाले का डायगोनल हो जाएगा। तो हमने पहले पुराना वाला बना दिया स्क्वायर, यानी पहले वाला वर्ग जिसका एरिया आपको पता था कितना 200 मीटर स्क्वायर, और इसका डायगोनल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका डायगोनल बताया गया है दोनों के बीच में कि जो ये नया वाला बनाया गया इसका जो विकर्ण है पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो पहले वाले का विकर्ण निकालने के लिए हम क्या लगा दिए, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर में 200 मीटर स्क्वायर। तो आप ये 2 इधर गुणा कर दोगे तो 400 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर, ये ए नहीं है डी है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 400, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। इसका मतलब इसका डायगोनल आ गया 20 मीटर, और इसका √2 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 20√2। इसका मतलब नए वाला जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है वो कितना आ जाएगा 20√2 मीटर। और अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, तो डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे 20√2 का स्क्वायर बटे में 2 कर देंगे, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, √2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा सिर्फ 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। समझ गए हैं? नहीं समझ पाए तो दोबारा एक बार फिर से देख लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ जरूर गए होंगे। अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। इसमें कोई भी डाटा नहीं है, देखो कोई भी डिजिट नहीं है मैथ की, पूरा हिंदी में लिखा है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अगर मान लीजिए एक वर्ग यहाँ पर है, यहीं पर बना देते हैं, देखो एक वर्ग ये है, बड़ा सा बनाते हैं, और इसकी भुजा हम लोग साइड मान लेते हैं ए, ठीक है। और ये इसका हो गया विकर्ण, ये हमने इसकी साइड मान लिया है, ठीक है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये हो गया जिसकी भुजा हम लोगों ने ए चारों भुजाएं बराबर है तो ए मान लिया है। अगला एक वर्ग है जो इसके विकर्ण पर खींचा गया है, विकर्ण पर खींचा गया है तो इसके विकर्ण पर हम लोग एक वर्ग दूसरा बना देते हैं। ये एक वर्ग और बन गया, ये तुमको आयताकार दिख रहा होगा लेकिन मान लो कि ये वर्ग है, तो एक दूसरा वर्ग ये बन गया है आपके सामने। इस वाला वर्ग जो नीचे बना हुआ है और जो ये ऊपर इसके रखा हुआ है, दोनों के बीच में क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। कि आपको बताया गया उस वर्ग का जो क्षेत्रफल और जो विकर्ण पर बना हुआ है उसके क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताना है। आपको इस वाले वर्ग को, इसका क्षेत्रफल तो निकालना आसान है क्योंकि इसकी भुजा आपको पता चल गई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात में दूसरे वाला जो इसके विकर्ण पर बना हुआ है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब एक भुजा की वैल्यू जाननी पड़ेगी। अब आप इस वाली लाइन को ध्यान से देखो, इस लाइन में दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप इस वाले वर्ग को देखो तो उसके हिसाब से ये वाली लाइन विकर्ण है, तो अगर आप इस वाले वर्ग के हिसाब से देखो तो यही वाली लाइन भुजा है, साइड है।
तो अगर आप इस वाले के हिसाब से देख लें कि अगर ये वाली साइड ए है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब ये a√2 क्या है, जो इसके विकर्ण पर बना हुआ है उसके लिए ये भुजा है, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर रखा हुआ वर्ग है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, a√2। और हमको भुजा ही चाहिए थे क्योंकि हमको एरिया निकालना, तो भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर बनाया गया है। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये तो a स्क्वायर ही रह जाएगा, अनुपात करके ये a स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इंटू करके 2 लिख दो। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो आपके सामने बचेगा क्या, 1:2 के अनुपात में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:2। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है। देखिए, दो वर्गों का परिमाप आपको पता है, दो वर्ग हैं, एक पहला वर्ग ये है और एक दूसरा वर्ग ये है। इसका परिमाप क्या है, देखो 4 × a बराबर में हम लोग लिख देते हैं कितना, इसका परिमाप है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख लो। दोबारा देखिए 4 × a, दूसरे वाले का जो परिमाप आपको पता है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक तीसरा वर्ग हमको बनाना है जो बड़ा सा बनेगा और जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो इसका एरिया निकलेगा, इसका एरिया इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, पहले तो इसकी साइड जानो यानी भुजा जानो। तो अगर 4 × a की वैल्यू 24 है, क्योंकि ये पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का फार्मूला लिख दिया 4 × a, तो अब 4 से काट दो, कितना हो जाएगा, 4 से 4 छंग 24 हो जाएगा। अगर भुजा होगा ये 6 तो एरिया कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, तो यहाँ लिख लो 36। और इसको 4 से काटोगे तो 4 × 8 32, तो a की वैल्यू 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64। इसका मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो तीसरा वाला वर्ग बना है इसका जो क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, दोनों को जोड़ लो, 6 × 4 = 10 और 6 × 7 = 8 × 9 = 10, 100 हो जाएगा। अब ये जो 100 आया है ये तीसरा जो वर्ग बना है ना, इस तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वाले वर्ग का आपको क्षेत्रफल पता चल गया है, यानी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100। क्योंकि बताया ये गया है कि देखो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले क्षेत्रफल का एक तीसरा वर्ग है जिसका परिमाप आपको बताना है। पहले वर्ग का आपको परिमाप पता था, मैंने भुजा निकाला 6 आई, उसका क्षेत्रफल जानने के लिए स्क्वायर कर दिया तो 36 हो गया। एक दूसरा वर्ग है जिसका परिमाप आपको पता है कितना है, 32, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 8, तो 8 का वर्ग कितना, 64 हो गया है। दोनों को जोड़ा 100, और ये जो 100 बना है तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने 100 रख ली है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने, a की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, देखो पूछा गया इसका पेरीमीटर आपको बताना है, तो इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता 4 × a, तो 4 लिख लो, और a की वैल्यू कितना पता है आपके सामने, 4 × a, तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछा गया था तो पेरीमीटर आ गया, सही है। इसी तरह के एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये योग के बजाय अंतर भी हो सकता, तो मैंने एक क्वेश्चन ही लिख दिया अंतर वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लिखा हुआ दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। जहां पर यहाँ तो दोनों को जोड़ना पड़ गया है, वहां पर दोनों को आपस में घटाना है, बाकी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। देख लेते हैं। पहला वाला वर्ग एक है 4 × a, इसका पेरीमीटर कितना पता, 40 सेंटीमीटर, तो आप 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, यानी भुजा आ जाएगी 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दूसरा भी वर्ग है जिसका क्षेत्रफल आपको कितना पता है, 32 सेंटीमीटर। 4 से आप कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8, तो 8 है कितना हो जाएगा, 64।
ये दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकाल दिया है, जिनका जिनका परिमाप पता है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो हमने 4 × a की वैल्यू रखी सामने 40, तो आ गई तुम्हारे सामने a की वैल्यू यानी भुजा यानी साइड 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकाल दिया 10 के कोई क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा। दूसरे वाले का उसी तरह निकाला, हो गया 64। इससे पहले बताया गया था कि जो क्षेत्रफल योग के बराबर, अब की बार दोनों के अंतर के बराबर है। आप 100 में से 64 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा शायद। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 6 7 8 9 36 बच जाएगा। अब ये जो तीसरा वाला एक बड़ा सा बनाया गया है, कह रहे हैं जो तीसरा वाला ये थर्ड वाला वर्ग है, पहले वाले वर्ग का देखो भुजा निकाल के क्षेत्रफल निकाला, दूसरे वाले का निकाला, दोनों के अंतर के बराबर इसका क्षेत्रफल है। जो 36 है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और इसका बताना क्या है, इसका पेरीमीटर बताना है। तो आपको क्षेत्रफल पता चल गया इसका, तो क्या करना, भुजा स्क्वायर बराबर लिख दो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और इसका बताना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर वाले फार्मूले पे फिर से रख दो। पेरीमीटर का फार्मूला 4 × है, 4 रख लो और a की वैल्यू 6 रख दो, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसका जो है पेरीमीटर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है। दोनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्गों के ऐसे कितने छोटे वर्ग उसके अंदर समा सकते हैं। आपको ये बताना है। देखिए एक बड़ा सा वर्ग है जिसकी एक भुजा बता दी गई कितने 4 मीटर की है, और एक छोटा वर्ग है जिसकी भुजा बता दी गई 1/10 मीटर। 1/10 को आप लिख सकते थे 0.1 भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर छोटे छोटे वाले टुकड़े अगर इसके अंदर उठा के रखे जाएं, तो कितने छोटे जो वर्ग हैं उठा के बड़े वाले के अंदर समा सकते हैं, का मतलब कितने उसके अंदर आ सकते हैं। जैसे आप ये समझ लो कि जैसे आपने चाक का डिब्बा देखा होगा, चाक के डिब्बा में अगर आप लूडो की छोटी वाली गिट्टी भरे तो टोटल कितनी गिट्टी आ सकती है, ये मतलब है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एक बड़े वर्ग के अंदर कितने छोटे वर्ग आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितने उसके अंदर छोटे घन आ सकते हैं। घन यानी वर्ग, ठीक है। तो आपको जब भी कुल संख्या इस तरह की निकालनी होगी, कुल कितने संख्या इसके अंदर समा सकती है, इसके लिए आप क्या करना होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी 4 का वर्ग, और इसको भाग कर देना छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, 1/10 का स्क्वायर। बस इतना ही करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है किसी भी फिगर में कि एक बड़ा सा आयताकार बॉक्स है, उसके अंदर छोटे आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी, तो उसके अंदर कितने समा सकते हैं, तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल से भाग कर दो। तो हमने क्या किया, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर लिख दिया, छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 16 और ये वाला हो जाएगा 1, और बटे में ये 10 का, देखो 1 का वर्ग तो 1 ही रह जाएगा, 10 का करोगे तो 100 हो जाएगा। इसके नीचे जो पलट कर आ जाएगा ऊपर, तो इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1600। तो अगर आप 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर 1/10 मीटर भुजा वाले छोटे वर्ग रखोगे, तो टोटल कितने आ सकते हैं, 1600 पीस आ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1600 पीस आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे घन समा सकते हैं। सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोग क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में करके देंगे, ठीक है। फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी अगली बार देखेंगे। अभी वर्ग खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चन हम वर्ग के आपको और बताएंगे जो मिक्स में बताएंगे। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।